बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे कि फिजिक्स के कंसेप्ट में इलास्टिसिटी को कैसे स्टडी किया जाता है। तो आप कोई भी सब्सटेंस आपके आसपास में जो भी है, डस्टर, बोर्ड, चेयर, सोफ़ा, कुर्सी, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप उसके एटम पे ध्यान दें तो उनके एटम्स के जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में हम इलास्टिसिटी को कंसिडर करेंगे। अभी जब आप उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उनके एटम के बीच की जो सेपरेशन है वो आर नोट है। तो आर नोट ऊपर नीचे आपने दोनों देखे हैं। ऊपर वाला ग्राफ उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और एटम की सेपरेशन के रेस्पेक्ट में है, और नीचे जो ग्राफ है वो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा एटम के बीच में विद रिस्पेक्ट टू देयर सेपरेशन के लिए शो किया गया है। जब आपने ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाया है तो उनके एटम्स जो नियर बाई मॉलिक्यूल्स के मौजूद है उनके बीच की जो सेपरेशन है उसको आर नोट से रिप्रेजेंट किया गया है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाता है। यानी उसके बीच में एटम्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्स होगा और ना ही रिपल्सन फोर्स होगा। लेकिन जैसे आप एटम की सेपरेशन बढ़ाते हैं, आप ये दिख रहा है, तो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आएगा जो उसको इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एटम के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी आर नोट से। देखिए, आर नोट में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम है, नेगेटिव में है, तो इंक्रीज होगी क्योंकि सेपरेशन बढ़ रही है। और जब एटम के बीच में, यानी आप किसी सब्सटेंस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब एटम के बीच की सेपरेशन घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में काफ़ी कम हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल्स एटम है उनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सन नेचर का होगा, यानी अपनी इनिशियल स्टेट में आने की कोशिश करेगी। तो इसके बेस पर अगर आपसे कोई फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे कि बताओ एक रबर है और एक आयरन या स्टील मौजूद है, तो उनके कंपैरिजन में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आता है कि जितना ज़्यादा एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ही कम डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आपने देखा है कि स्टील को आप कितना भी फोर्स लगा लो, उनके एटम की सेपरेशन को आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे ही डिस्प्लेस करा पाओगे, जबकि इलास्टिक यानी रबर को आप इजीली कर सकते हो। तो इसके कंसेप्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी आपकी हार्ड सब्सटेंस है उनके उनको आप ज़्यादा इलास्टिक कहोगे कंपेयर टू इलास्टिक मॉलिक्यूल्स, यानी रबर की बजाय स्टील में ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। इसीलिए फिजिक्स के कंसेप्ट में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहते हो कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह की वीडियो को देखने और बेसिक कंसेप्ट को सीखने के लिए आप हमारी क्लासेज रामावतार एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।